नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। मध्य प्रदेश में एक हफ्ते से चली आ रही सियासी उठापटक को अब रिजल्ट में बदलने के लिए बीजेपी ने ऑपरेशन अंजाम की शुरुआत कर दी है और इस ऑपरेशन के कमांडर बने हैं बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह। दरअसल बीजेपी सूबे के निर्दलीय विधायकों की उछल खून से परेशान हो गई है, कभी इधर तो कभी उधर। इसलिए बीजेपी के फोकस में अब निर्दलियों की बजाय कांग्रेस के विधायक हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के अलग अलग विधायकों से पार्टी ने पहले से संवाद कर रखा है। अब निश्चित मुहूर्त पर इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। हालांकि पिछला ऑपरेशन लोटस कुछ तकनीकी कारणों से सफल नहीं हो पाया था, लेकिन अब ऑपरेशन अंजाम सत्ता के मिशन तक पहुंचाएगा। दरअसल सियासी उलटफेर में जुटे बीजेपी के पूर्व मंत्रियों के खिलाफ जिस तरह से कमलनाथ सरकार ने आक्रामक रूप अपनाया है, उसके बाद पार्टी ने तय किया है कि अब हाल में ऑपरेशन अंजाम को सफल बनाना है, जिसके चलते गृह मंत्री अमित शाह के साथ शनिवार को एक नई कई दौर में प्रदेश के नेता केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र सिंह से बातचीत की, जिसके बाद से माना जा रहा है कि कर्नाटक की तरह ही मध्य प्रदेश में भी अमित शाह कुछ बड़ा खेल खेलने वाले हैं। तो वही बीजेपी के ऑपरेशन अंजाम की भनक लगते ही कांग्रेस के खेमे में खलबली मच गई। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम कमलनाथ, कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह समेत राजनीतिक मामलों की समिति ने डैमेज कंट्रोल को लेकर शनिवार की रात एक बैठक की। तो वहीं बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शनिवार को जो शेर पढ़ा वो सूबे की मौजूदा सियासी हालात पर बेहद सटीक बैठता है। मिश्रा ने कहा कि ये मंथन, ये परिवर्तन और तमाशा होने दो, कहां उनके गद्दार छिपे हैं, कुछ और खुलासे होने दो। उधर निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा शनिवार को बेंगलुरु से दिल्ली होते हुए भोपाल पहुंचे। उन्हें मंत्री पीसी शर्मा एयरपोर्ट से सीधे मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिलवाने ले गई। शेरा के साथ उनकी पत्नी जयश्री ठाकुर और बेटी सुरभि भी थी। कमलनाथ से मुलाकात के बाद शेरा ने होली के बाद मंत्री बनाए जाने की संभावना जताई। इसके बाद शेरा शाम को फिर दिल्ली लौट गए, जिसके लेकर फिर संदेह पैदा हो गया है। बता दें कि कुछ दिन पहले अचानक से कमलनाथ सरकार के 10 विधायक गायब हो गए थे, जिसके बाद 6 विधायक तो लौट आए, लेकिन 4 विधायक अभी भी कम हैं। इस पूरे सियासी नाटक में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह संकट मोचन बनकर सुर्खियों में आए। हालांकि उन पर यह आरोप लगाए गए कि यह सब उन्होंने राज्यसभा जाने के लिए कराया था। तो पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की गृह मंत्री अमित शाह से हुई बातचीत को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को गिराने के साथ साथ बीजेपी ऑपरेशन अंजाम से राज्यसभा के चुनाव में भी कोई बड़ा खेल खेल सकती है। यानी कि बीजेपी एक तीर से 2 निशाने लगाने में जुटी हुई है। खैर, अब देखना यह होगा कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ऑपरेशन अंजाम में सफल हो पाते हैं या नहीं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।